जब हम अवेंजर्स या जस्टिस लीग के सुपर हीरोज को देखते हैं तो हम सबको ये तो जरूर लगता है कि काश हमारे पास भी ऐसी सुपर पावर्स होती। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि हमारे पास ऐसी सुपर पावर्स ऑलरेडी है जिसके बारे में शायद आपको अब तक पता भी नहीं है। वेल you'll be shocked, right? Don't be, because ये सारे सुपर पावर्स बस बोलने के नहीं है, but all of them are confirmed by scientific research. And the best part is कि ये हम सबके पास होती है. We just need to develop them. Now अब आप बोलोगे कि अगर हमारे पास ऐसे सुपर पावर्स हैं तो अब तक हमने स्पाइडरमैन या बैटमैन को रियल लाइफ में क्यों नहीं देखा? Well, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये सुपर हीरोज रियल लाइफ में है बट वो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ प्राइवेसी रीजंस. एंड इन्हीं रीजन ऑलफ्रेड, ये मेरा मास्क इसने यहाँ क्यों रखा हुआ है? Sorry about that. No. I'm not Batman. Coming back to the topic, इस वीडियो में I'll show you some of the superpowers जो humans के पास already हैं and मैंने इन abilities को उनके power के हिसाब से रैंक किया हुआ है, starting from the good powers to the best powers. And trust me, आपको believe तक नहीं होगा कि हमारी जो best superpower है वो इतनी simple है. But before that, what are superpowers? Earth might be habitable, but to survive as a species, you'll have to face बहुत सारे competition. And I'm not talking about your JEE या medical exams के competition. I'm talking about the competition of real life, जिसमें एक predator आपके पीछे constantly लगा रहता है. You see, in the jungle, या तो आप किसी animal को मारकर खाना चाहते हो और या तो फिर वो animal आपको मारकर खाना चाहता है. That's the way it works. But what is a superpower? कोई ability जिससे आप उड़ सकते हो या आपके पास बहुत ज्यादा strength हो? See, nature ने हर एक एनिमल को कुछ स्पेशल एबिलिटीज दी हैं टू सर्वाइव इन द वर्ल्ड. ये तो हम जानते हैं कि ह्यूमंस की सबसे बड़ी सुपर पावर हमारी इंटेलिजेंस है. आई मीन उसी की वजह से आज आप अपने घर पे आराम से अपने फोन पे या कंप्यूटर पे इस वीडियो को देख रहे हैं इंस्टेड ऑफ रनिंग इन द जंगल. एंड सिंस वी ऑलरेडी नो कि हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, मैं इस पावर को इस लिस्ट में नहीं रखने वाला. नाउ इन इवोल्यूशनरी टर्म्स, कोई भी ऐसी एबिलिटी जो हमको अर्थ में अच्छे से सर्वाइव करने का चांस दे उसे हम सुपर पावर कह सकते हैं. ये हो सकता है एक बहुत अच्छा सेंस ऑफ स्मेल, विजन एटसेट्रा. एंड इस डेफिनेशन के बेसिस पे हम इंसानों के पास कुछ ऐसे पावर्स हैं जिसकी वजह से आज लाखों सालों के बाद भी ह्यूमंस अर्थ में सर्वाइव कर रहे हैं. नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम द मोस्ट बेसिक सुपर पावर, ये हमारे आंखों में है. द पावर इज नॉट द विजन बट एक्चुअली द वाइट पार्ट ऑफ आवर आईज. अब आपको लगेगा कि व्हाइट पार्ट कैसे एक सुपर पावर हो सकती है? आफ्टर ऑल इट इज यूजलेस, बट दैट्स नॉट द केस. अगर आप दूसरे एनिमल्स के आईज को देखोगे तो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ वैरायटी. किसी के प्यूपिल्स बहुत बड़े होते हैं, किसी के प्यूपिल्स बहुत छोटे होते हैं और किसी के बहुत ज्यादा होते हैं. बट अगर आप ह्यूमंस के आईज को कंपेयर करो विद द आईज ऑफ आवर इवोल्यूशनरी कजन्स जैसे कि चिंपैंजीज, गोरिल्लाज, बोनोबोज, तो आपको ये दिखेगा सिर्फ ह्यूमंस के आईज ऐसे हैं जिसमें इतना ज्यादा व्हाइट पार्ट है जिसे हम स्क्लेरा कहते हैं. स्क्लेरा का मतलब होता है हार्ड एंड इट इज कॉल्ड so because आई का सबसे हार्डेस्ट टफेस्ट पार्ट इज द स्क्लेरा. सो इवोल्यूशन ने हमें इतने अलग दिखने वाले आईज क्यों दिए? वेल दैट्स बिकॉज ह्यूमंस आर सोशल क्रिएचर्स एंड अकॉर्डिंग टू बहुत सारे रिसर्च पेपर्स इस व्हाइट पार्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था टू मेक हमारी सोसाइटी को ज्यादा कोऑपरेटिव एंड फ्रेंडली. आप मेरे आंखों को देख सकते हो एंड इजीली ये कह सकते हो कि मैं या तो फिर कैमरा में देख रहा हूँ या तो फिर मैं कहीं और देख रहा हूँ या तो मैं किसी और को देख रहा हूँ बिना मेरे सर को मूव किए. एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन जिसमें हमें बोलने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है. एंड इसी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से मैं ये तक बता सकता हूँ कि मेरे राइट साइड में कोई खड़ा है यूं. Now this is very important and helpful in living in a society. Now notice करना, अगर मैं अपने आंखों को completely black कर दूं तो things start to get a little uncomfortable. बहुत लोगों को ये scary भी लगेगा. This is because आपका brain confused हो जाता है क्योंकि it cannot get any visual signals from my eyes. उसे मेरे अंदर की emotions या मैं किस तरफ देख रहा हूँ उसके directions पता नहीं चलते हैं and that makes it afraid. So the next time when you look at a mirror, know that कि जो white वाला part है वो एक super power है जो आपके आंखों के सामने ही नहीं बल्कि आपके आंखों के अंदर भी है. Now अब आंखों से हम नीचे आते हैं थोड़ा सा हमारे नोज पे क्योंकि यहाँ हमें ऐसी एबिलिटी मिलती है जो हमारे विजन से भी ज्यादा पावरफुल है. दैट इज आवर सेंस ऑफ स्मेल. बट ये हर चीज के स्मेल के लिए नहीं है बल्कि एक बहुत ही पर्टिकुलर चीज के स्मेल के लिए. देखो, देयर आर मेनी एनिमल्स जिनकी सेंस ऑफ स्मेल हमारे सेंस ऑफ स्मेल से कहीं ज्यादा अच्छी होती है. देयर इज अ रीजन व्हाई पुलिस एंड एयरपोर्ट सिक्योरिटी के पास स्निफर डॉग्स होते हैं एंड नॉट स्निफर ह्यूमंस. ऑल्दो दैट वुड बी एन इंटरेस्टिंग जॉब. दिस इज बिकॉज डॉग्स आर वे बेटर किसी चीज की सेंट को ट्रैक करने में देन ह्यूमंस. तो फिर सेंस ऑफ स्मेल ह्यूमंस की सुपर पावर कैसे बनी? अच्छा, आपने कभी नोटिस किया कि गीली मिट्टी की खुशबू कितनी ज्यादा अच्छी होती है? अच्छी तो हमें ये लगती है बट देयर इज अ रीजन व्हाई आप इस स्मेल को इतने अच्छे से सेंस कर पाते हैं क्योंकि ह्यूमंस के स्मेल में ये एक सुपर पावर है टू डिटेक्ट द सेंट ऑफ गीली मिट्टी. या एक्चुअली
जब पानी सूखी मिट्टी से मिलती है तो इस स्मेल को हम पेट्रिकोर कहते हैं एंड उस कंपाउंड से जिससे स्मेल आती है उसे हम जियोस्मिन कहते हैं। हियर्स द माइंड ब्लोइंग फैक्ट, हम इस स्मेल को डिटेक्ट कर सकते हैं इन 5 पार्ट्स पर ट्रिलियन। नाउ ट्रिलियन बहुत बड़ा होता है एंड टू प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड दिस नंबर हमें इसे डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना होगा। इमेजिन कि आप एक साल को 10 लाख पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो एक इंडिविजुअल पार्ट 32 सेकंड्स का होगा, बट 5 पार्ट्स पर ट्रिलियन वुड बी अराउंड 15 सेकंड ऑफ 1 लाख साल। दैट इज इंप्रेसिव। ह्यूमंस ने एबिलिटी दूर दूर के पानी को डिटेक्ट करने के लिए इवॉल्व की, बिकॉज उस टाइम हमारे पास प्लम्बर तो होते नहीं थे जो आके घर पे पानी की पाइपिंग लगा दे एंड पानी का सोर्स खोजना वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल। इसीलिए दूर कहीं अगर बारिश भी होती थी तो हमारे एंसेस्टर्स को पता चल जाता था कि आगे पानी जरूर मिलेगा। हमारे आईज तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, स्पेशली व्हेन वी कंपेयर इट टू दूसरे एनिमल्स के आईज। बहुत सारे एनिमल्स इजीली अंधेरे में देख सकते हैं। सो व्हाट मेक्स आवर आईज स्पेशल? वेल, इट इज द कलर्स। आईज में स्पेशल सेल्स होते हैं कॉल्ड रॉड्स एंड कोन्स। रॉड्स हमें अंधेरे में देखने को हेल्प करता है एंड कोन्स हमें कलर्स देखने को हेल्प करता है। ह्यूमंस के पास 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोन्स होते हैं जिसकी वजह से हमें ट्राइक्रोमैटिक विजन मिलती है, यानी कि 3 कलर्स को देखने की शक्ति। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉग या फिर एक कैट को ये ट्री बस एक नॉर्मल सी ट्री दिखेगी, बट ह्यूमंस को बहुत इजीली दिखता है कि उस ट्री में एक एप्पल भी है, बिकॉज हम ग्रीन एंड रेड को बहुत इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। एंड वैसे तो बहुत सारे इंसेक्ट्स एंड मरीन एनिमल्स हैं जो हमसे कहीं ज्यादा कलर्स देख सकते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू एनिमल्स एंड मैमल्स, सिर्फ ह्यूमंस ही हैं जो 1 करोड़ से भी ज्यादा कलर्स देख सकते हैं। अब आप कहोगे कि कलर्स तो बस 7 ही होते हैं, सो 1 करोड़ कलर्स कहां से आ गए? आई एम टॉकिंग अबाउट द वेरियस शेड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स जो हम इस कलर व्हील में देख पा रहे हैं। एक डॉग या एक कैट को कलर्स कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। जब आप बुमराह या मलिंगा की बॉलिंग को देखते हो तो क्या आपने कभी सोचा है कि उस बॉल को फेंकने के लिए उन्हें एक सुपर पावर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जो सुपर पावर हम सबके पास है। नाउ कंपेयर टू अदर एनिमल्स एंड प्राइमेट्स जैसे कि गोरिल्लाज या चिंपैंजीज, सिर्फ ह्यूमंस ही हैं जिनके पास किसी चीज को इस तरह से फेंकने की एबिलिटी होती है। हमारे शोल्डर एंड वेस्ट जॉइंट्स इस तरह से लगे हुए हैं जिनके स्पेसिफिक मोशन से हम अपने अपर बॉडी को एक स्प्रिंग की तरह लोड कर सकते हैं एंड अपने हाथ में एक बॉल पकड़ के हम इस लोडेड एनर्जी को, इस पोटेंशियल एनर्जी को उस बॉल में ट्रांसफर करके उसे बहुत तेज फेंक सकते हैं। इसका रिजल्ट ये होता है कि एक बॉल जो 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी ज्यादा फेंकी जा सके और बैट्समैन की विकेट निकाल दे। और बेसबॉल में तो ये स्पीड और भी ज्यादा होती है, विद द रिकॉर्ड बीइंग मोर देन 170 किलोमीटर पर आवर कंपेयर टू अ चिंपैंजी जो हमसे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इन मस्कुलर एंड बोन स्ट्रक्चर। वो एक बॉल को मैक्सिमम 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में फेंक सकता है। इससे ज्यादा तेज तो ह्यूमंस के बच्चे भी बॉल को फेंक सकते हैं ना। तो क्वेश्चन इज कि ये पावर हमें मिली क्यों? बिकॉज इस पावर से हमारे हाथों में कोई भी चीज एक पावरफुल वेपन बन सकती है। जब गली के कुत्ते आपके पीछे पड़ते हैं तो सबसे पहले आप आसपास पड़े पत्थर उठाते हो, नोइंग दैट आप उस पत्थर को एज अ वेपन यूज कर सकते हो अपने डिफेंस के लिए। बस इसी तरह से अर्ली ह्यूमंस ने पत्थरों एंड स्पीयर्स को यूज किया टू हंट एंड डिफेंड देमसेल्व्स, एंड दैट इज व्हाई वी आर सो गुड एट इट। फाइनली हम आते हैं ऐसे सुपर पावर में जो पूरी दुनिया में किसी भी एनिमल के पास नहीं है सिवाय ह्यूमंस के। ना किसी बर्ड के पास, ना किसी फिश के पास, ना किसी इंसेक्ट के पास, बट सिर्फ ह्यूमंस के पास, चलने की शक्ति, यानी कि वॉकिंग। नाउ आपको लग रहा होगा कि ये कौन से सुपर पावर हो गए भाई? चलना इज सच अ बेसिक थिंग, कोई भी कर सकता है। वेल हाँ, चल तो कोई भी सकता है, बट ह्यूमंस की तरह नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट चलते रहने की सुपर पावर। आपको पता है कि सिर्फ ह्यूमंस ही ऐसे एनिमल्स हैं जो एक मैराथन में दौड़ सकते हैं? नेचर ने हमें ये सुपर पावर दी जो देखने में तो बहुत अजीब लगती है, बट इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस कि हम इतने सक्सेसफुल हुए एज अ स्पीशीज। इमेजिन कि आप एक डियर हो एंड आप देखते हो कि कुछ ह्यूमंस आपके तरफ आ रहे हैं स्पीयर्स एंड वेपन्स लेकर। ऑफ कोर्स आप इंस्टेंटली वहां से भाग जाओगे फुल स्पीड में एंड यूल थिंक कि आप सेफ हो, बट देन यू नोटिस कि वो ह्यूमंस अब भी आपके तरफ आ रहे हैं। सो अगेन अब फिर से उठ के स्पीड से वहां से भाग जाओगे, बट देन यू स्टिल नोटिस कि वो ह्यूमंस फिर आ रहे हैं आपके तरफ, एंड नो मैटर जितना भी आप भाग लो, ये ह्यूमंस थक ही नहीं रहे हैं, ये आपके तरफ आए जा रहे हैं। एक पॉइंट में यू विल गिव अप। ह्यूमंस कई देर तक भाग सकते हैं या चल सकते हैं क्योंकि हमारे बॉडी में इतने ज्यादा स्वेट ग्लैंड्स होते हैं एंड बाल इतने ज्यादा कम। इसकी मदद से हमारी बॉडी बहुत अच्छे से, बहुत एफिशिएंटली अपने टेम्परेचर को कंट्रोल में रख सकती है बिना किसी प्रॉब्लम के, एंड थैंक्स टू दैट आप कई देर तक भागते रह सकते हो। हमारे पास स्पीड नहीं है, वो हॉर्सेस एंड चीता के पास है, बट हमारे पास एंड्योरेंस है। सो थियोरेटिकली आप एक हॉर्स या एक चीता को वॉक करा सकते हो एंड एक पॉइंट के बाद वो हॉर्स या चीता हीट एग्जॉशन से मर जाएगा, बट आपके बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट्स एंड यू आर गुड टू गो। एंड दैट वाज ऑल द सुपर पावर्स दैट वी हैव बट वी डोंट नो। और अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो आपके पास और एक सुपर पावर है जो आप अनलॉक कर सकते हैं, वो है उस सब्सक्राइब बटन को दबाना एंड इस चैनल को फॉलो करना। आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वन।